कह रहे हैं कि आपके जो मीटर में फॉल्ट है। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपका बिल कम होके आएगा। उनका कहना ये है कि आपके मीटर में फॉल्ट है, आपकी अर्थिंग होगी। ये एक्सक्यूज यहाँ से पब्लिक को मिल रहा है सर। हम मुमरा सिर्फ टोरेंट में मुमरा रहे, खाली मुमरा अगर रहा तो मुमरा से टोरेंट को भागना ही पड़ेगा और हम लोगों को बिल भरने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल भी जाना पड़े। सर आपको लगता है कि टोरेंट आंदोलन से बाहर जाएगी कि आप लोगों ने इसके कोर्ट में केस में किया? आंदोलन नहीं, हम लोगों से फिर ये कहेंगे कि आप बिल नहीं भरो। अगर कलवा MSCDCL में चले गया और दीवा कल्याण डोंबिवली में चले गया तो खाली मुमरा क्या जुल्म के लिए हो गया तो हमें टाटा है, रिलायंस है या कोई भी है, हमें उससे मतलब नहीं। लोग की समझ लो आप चाह रहे हो कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नहीं? समाधान आपका कहना है कि प्राइवेट यहाँ पे है। देखिए हम टोरेंट भगा के रहेंगे और मुमरा कोसा की जनता को टोरेंट का बिल नहीं भरने बोले। आप बोल रहे टोरेंट भगा के रहेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत सी आंदोलन हुए, आपने खुद ही किया, लेकिन टोरेंट यहाँ पे आ गया। फिर आप बोल रहे आने के बाद फिर भगाएंगे, ये कैसा होगा? आप दो बात कर रहे हो। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मुमरा अमृत नगर में शानू पठान की ऑफिस के पास एक टोरेंट के लिए कैंप लगाया गया। जो लोग परेशान थे, उनका बिल ज़्यादा आ रहा था, उससे लोग परेशान थे, तो यहाँ पे शानू पठान ने टोरेंट को कहकर एक कैंप लगाया है। इस कैंप का उन्होंने बहुत पहले वादा किया था, लेकिन आज ये दिन आ गया। तो आज बात करते हैं किस तरीके का यहाँ पे हो रहा है और कितने लोगों को यहाँ पे किया जाएगा। शानू में कितने लोगों का यहाँ पे आज ये आप लोग कर रहे हैं? टॉपिक है राष्ट्रवादी युद्ध कांग्रेस ने माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के मार्गदर्शन में 1 महीने पहले आंदोलन किया था एवरेज बिल और फॉल्टी बिल के खिलाफ। उस वक्त हमारी मांग थी कि प्रभाग वाइज टोरेंट बिल सुधारने का कैंप दे, एवरेज बिल में जो आ रहा है उनका सुधार के लिए कैंप दे। आज ये कैंप लगा है, आने वाले वक्त में मुमरा स्टेशन और कौसा और नसीमबाग में लगेंगे। कितने लोगों का आज होगा? आज हमने 900 लोगों को टोकन दिया है 3 दिन के लिए। हमारी ये मांग है, हमारे वॉलंटियर है, लोगों के बिल नंबर के साथ डिटेल ले रहे हैं। टोरेंट का बोलना ये है कि हम स्पॉट पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनका बिल जो ज़्यादा आता है 15 दिन के अंदर डेटा होके आएगा आने वाले बिल में। अगर हमने रिकॉर्ड रखा है, अगर उनका बिल डेटा होके नहीं आया तो टोरेंट के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी। सर, अभी आपने बोला कि उनका बिल कम हो गया। अगर यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जब बैठने के बाद टोरेंट के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि आपके जो मीटर में फॉल्ट है। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आपका बिल कम होके आएगा। उनका कहना ये है कि आपके मीटर में फॉल्ट है, आपकी अर्थिंग होगी। ये एक्सक्यूज यहाँ से पब्लिक को मिल रहा है सर। अगर उन मीटर में फॉल्ट है तो मीटर चेंज करेंगे। सर कैसे मीटर चेंज करेंगे? अगर मीटर में फॉल्ट है तो आपको मैं यही बता रहा हूँ, उनका बोलना ये कि हम स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उनके मीटर में फॉल्ट है तो मीटर चेंज करेंगे। और अगर उनके रीडिंग क्या ज़्यादा बिल आ रहा है, मतलब पहले MSCDCL के टाइम पे 500 रीडिंग आती थी और अभी 1000 आ रही, तो उनको कम करना ही पड़ेगा। और देखिए, ये लड़ाई प्रैक्टिकल लड़ना पड़ेगी। हम ये कंप्लेंट देखना चाहते हैं कि 900 जन में से कितने लोगों को डिटेक्ट होकर बिल आएगा। अगर 100 में से 70% लोग भी इस कैंप के समाधान हो गए तो हम ये मानेंगे कैंप सक्सेस हुआ। नहीं हुआ तो हमको टोरेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई किस तरीके से होगी सर? इस तरीके से लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों ने सुना है कि कलवा के जो लाइट टोरेंट है वो कैरोली फीडर में जा रहा है और दीवा का फीडर डोंबिवली कल्याण फीडर में जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम मुमरा सिर्फ टोरेंट में मुमरा रहे, खाली मुमरा अगर रहा तो मुमरा से टोरेंट को भागना ही पड़ेगा और हम लोगों को बिल भरने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल भी जाना पड़े। आपको लगता है कि टोरेंट आंदोलन से बाहर जाएगी कि आप लोगों ने इसके कोर्ट में केस में किया? आंदोलन नहीं, हम लोगों से फिर ये कहेंगे कि आप बिल नहीं भरो। देखते हम टोरेंट हमको क्या बिल में अंधेरे में रख सकती है। आप कह रहे हो कि अगर बिल ज़्यादा बिल नहीं भरो, अगर कलवा MSCDCL में चले गया और दीवा कल्याण डोंबिवली में चले गया तो खाली मुमरा क्या जुल्म के लिए और क्या मुमरा के लोग आंख मूंद के देखे रहेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर समाधान हो गया तो हमें टाटा है, रिलायंस है या कोई भी है, हमें उससे मतलब नहीं। लोग की समझ लो, आप कह रहे हो कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट की नहीं? समाधान आपका कहना है कि प्राइवेट यहाँ पे है? देखिए, मेरा ये कहना है लोगों का समाधान होना चाहिए। आप दो, मैं दूं या ये दे। अगर लोगों का समाधान रिलायंस भी नहीं करती तो हमें रिलायंस का भी विरोध है। टोरेंट क्यों? हमारा तो विरोध रिलायंस करेगा। कल को टाटा आ गई, टाटा सही नहीं थी, MSCDCL ने अगर सही नहीं थी बिल तो
हमारी लड़ाई व्यक्ति या किसी कंपनी से नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से। अगर सिस्टम गलत करेगा फिर चाहे कि सिस्टम का नाम कुछ भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। हम इसीलिए हमारे वॉलंटियर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड में हम देखेंगे कि कितने लोगों का डिटेक्ट होकर आया, माइनस होकर आया। अगर 100 में से 70% लोगों का बिल दुरुस्ती होकर आ गया तो हमारा कैंप सक्सेस है। नहीं होकर आया तो माननीय जितेंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में हमारे सभी नगर सेवक, हमारे सभी कार्यकर्ता, शमीम भाई और भाई साहब, ये सभी मिलकर हम टोरेंट भगा के रहेंगे और मुमरा कोसा की जनता को टोरेंट का बिल नहीं भरने बोलेंगे। आप बोल रहे टोरेंट भगा के रहेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत सी आंदोलन हुए, आपने खुद ही किया, लेकिन टोरेंट यहाँ पे आ गया, फिर आप बोल रहे हैं आने के बाद फिर भगाएंगे, ये कैसा होगा? आप दो बात कर रहे हो सर। मेरी आपसे मैं आपको बता दूं कि जब टोरेंट आया तो हमारी सरकार नहीं थी और हम अभी लोगों का समाधान देखना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या MSADCL की तरह ही टोरेंट बिल भेज रही है, सही बिल भेज रही है। आप बात समझिए, अगर एक कंपनी सही बिल देती है तो मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा विरोध नहीं। अगर वो सही बिल देती है, अगर वो फॉल्टी बिल देती है, अगर वो एवरेज बिल देती है, लोगों का समाधान नहीं करती है तो मेरा विरोध है। फिर चाहे वो कोई भी, मैं एकदम साफ बोलना चाहता हूँ, मेरा टोरेंट से लड़ाई नहीं, मेरी टोरेंट की नीतियों से लड़ाई। और फिर वो नीति किसकी भी हो, टोरेंट की हो, टाटा की हो या रिलायंस की हो, चाहे MSADCL की हो, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ठीक है शानू भाई, मुमरा में पहला कैंप है, अभी दूसरा कैंप कहाँ पे लगेगा और कब लगेगा? दूसरा कैंप मुमरा स्टेशन और कौसा और शरीफा रोड में लगेगा। इसी महीने में 4 कैंप लगेंगे 3-3 दिन के लिए और 5000 लोगों कंज्यूमर की हमारा टारगेट है शिकायत दर्ज कराना। उसमें से हम 70% लोगों को समाधान दे सके, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा टोरेंट ने कहा है कि MSADCL के साथ बैठेगी, क्योंकि इससे पहले का जो बिल है वो MSADCL का था, तो उनका कहना है कि हम MSADCL के साथ बैठेंगे और बिल को सेटल करेंगे और बिल को सही करके लोगों को डिटेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। देखिए, कोई भी चीज लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी होना चाहिए, बिना तैयारी और बातें करके कूदना नहीं चाहिए, खाली बातें करना। सर मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ कि आंदोलन से होता कि आपने कुछ कंज्यूमर कोर्ट में किसी को केस किया है तो कुछ। आंदोलन भी एक तरीका है लड़ाई करने, लेकिन आंदोलन के साथ ही ये भी करना है, आंदोलन एक प्रेशर करने का तरीका है। हमने वो प्रेशर किया, आज वो सिस्टम यहाँ आया। अब वो सिस्टम यहाँ पे हमारे रजिस्टर में एंट्री हो रहा है, वो देखिए वो रजिस्टर में एंट्री हो रहा है। वो रजिस्टर में एंट्री होने के बाद हम देखेंगे कितने लोगों को बिल डिटेक्ट होकर आया। हम आपको याद ही करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को याद ही नहीं प्रेस को कि हमारे पास इतने 100 लोगों की शिकायत का बिल की दोस्ती सही हो गई, मतलब हमारे कैंप में सक्सेस है। अगर नहीं हुआ और टोरेंट अपनी मनमानी करते रही तो हमारा विरोध रहेगा और हम ये रिकॉर्ड के साथ दिखाएंगे कि देखो हमने आपको मौका भी दिया था, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई भी, लेकिन आप अपने वादों पे और बातों पे खरे नहीं उतरे तो आपको भागना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम है? भाई मेरा नाम मोहम्मद अशफाक शेख है, मैं दरगाह रोड पे ही रहता हूँ। मेरा बिजली को मतलब मैं इधर आया था, देखो मैंने जनवरी में बिल भरा है 660 का, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। फिर मैंने फरवरी में बिल भरा है, वो भी आप देख लो, फरवरी का भी भरा है मैंने 860 रुपया। फिर उसके बाद मेरे को 3 महीना बिल आया नहीं, मतलब मार्च अप्रैल मई का बिल मेरे को आया नहीं, लॉकडाउन बिल नहीं, लॉकडाउन की वजह से नहीं आया शायद। और फिर मैंने भी मतलब चेक नहीं किया, अभी मैंने प्रिंट आउट निकाला। तो ये मतलब ये तीनों बिल, तीनों का अगर आप यूनिट देखोगे तो इधर देखो, यहाँ पर है देखो, ये सब मैंने ये 3 यूनिट नहीं भरा है। देखो ये तो उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला है कि आपको ये बिल भरना ही होगा, या मतलब कुछ भी कर लो। अगर आपका फॉल्ट है मीटर में और हमारी गलती है तो हम उसको सही करके देंगे। और जो 6 महीने का जो लॉकडाउन का जो इन लोगों ने रीडिंग जो भेजा है ना, बहुत ज्यादा भेजा। रीडिंग का इश्यू है, तो अभी आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या आपको बोला गया? क्या अभी तो ये लोग ये भरना है या रीडिंग? तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि भरना पड़ेगा करके, ये जो रीडिंग आई आपको इसमें कोई चांस नहीं है, भरना ही पड़ेगा बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो जितना बिल आ रहा है यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब टोरेंट के अधिकारी को बिल भरना ही पड़ेगा। और भी कुछ लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या है, आप किस लिए आए थे यहाँ पे? मेरा नाम आसिम है। मैं यहाँ पे भी मेरा बिल का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा मेरा एवरेज बिल आ रहा था, तो वही मैं प्रॉब्लम समझने आया था। तो इन्होंने बराबर बताया मुझको कि कैसा क्या प्रॉब्लम है, तो हो गया सॉल्व इन्होंने और बोला है कि बिल भर के ले लो। मैं ये बिल का जो बढ़ा हुआ था ना रीडिंग, उसके लिए आया हूँ मैं। बिल रीडिंग तो रीडिंग ले तो ये लोग आ रहे नहीं थे, तो रीडिंग जो मैं देखा इसमें तो एकदम एक साथ में 1100 रीडिंग आ गई है, तो वो ये करने चेक कर रहे हैं। तो क्या बोला? तो सरजीत ने बोला कि अभी अक्टूबर में बराबर लेवल हो जाएगा, जो 7 महीने का जो बढ़ के आया ना वो लेवल हो जाएगा, मतलब आपको डिवाइड हो जाएगा। आपको लिख के वगैरह दिया यहाँ पे? नहीं लिख के नहीं बताया हो, लिख के तो कुछ दिए नहीं, मुंह से बोल दिया। अगर ज्यादा आया तो उसका फिर कहाँ पे जाने बोला आपको? नहीं तो बोले ज्यादा तो नहीं आएगा करके बताए हो, तो
बोले तो ऑफिस में वो देखना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताया नहीं कि ज़्यादा है। अभी आप यहाँ पे बैठे थे, हमने देखा, तो आपको क्या क्या कहा गया यहाँ पे? बिल भरना है, नहीं भरना है? ये बिल इतना ये है, वो सही बिल है, ये उसको ये करना है, और अभी तो आप पार्ट पेमेंट से भरो। मतलब आपको बिल ये पूरा भरना, जितना है उतना भरना, इसमें कोई कमी नहीं किया उन्होंने? मीटर चेक कराने के लिए कंप्लेंट डालो, मीटर उधर पैसा भरो, 210 कितना बोले भरने के लिए, वो भरो, उसके बाद में मीटर चेक होएगा, अगर फॉल्टी होएगा तो उसके लिए आपको कम होगा, नहीं होगा तो आपको ये अभी आपको भरना ही है पार्ट पेमेंट। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम शकील अहमद है। अभी ये फिलहाल मैं आया था यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम 2 महीने से जो मुझे बिल की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो जब मैंने इनसे डिस्कस किया तो ये लोग मुझे बता रहे कि आपके घर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम होगा वायरिंग का, खुद का फॉल्ट नहीं बता रहे। अभी फिलहाल इन लोगों ने मुझे चेक करने बोले हैं, उन लोगों के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं चेक करूँगा कि क्या है, अगर मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है तो बोले आपका बिल कम नहीं होगा। अभी ये लास्ट 2 मंथ से मुझे 4-4 हज़ार रुपये का बिल दे रहे, वही चीज़ मैं जो यूज़ कर रहा था पहले, वो अभी भी वही यूज़ हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो कुछ यूज़ हो नहीं रही। फिर भी क्या हिसाब से पहले 700, 800, 900 ऐसा बिल आता था, अब सीधा 4,000, 4,500 बिल आ रहा है। अभी कोई सोल्यूशन आपको मिला नहीं है? नहीं, अभी कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। इन लोगों ने मुझे कहा कि आप प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए और आपका इंटरनल वायरिंग चेक कराइए। ये आए बस सिर्फ 2-3 घंटा हमारा वेस्ट हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। ये तो वहाँ पे उनके ऑफिस पे गया था, जब भी उन्होंने यही चीज़ हमें बताए थे। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आज जो कैंप लगा था, कैंप में हमने यहाँ के लोगों से ही बात की, यहाँ के जो कैंप रखे थे शानू पठान, तो उनसे भी हमने बात की। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो धक्के वहाँ पे उनको खाना पड़ता था टोरेंट की ऑफिस में, वही प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो बिल आ रहा है वही भरना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक इस कैंप से खुश नहीं नज़र आ रही है। तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। 3 दिन का कैंप है, 3 दिन के कैंप में कितने लोग इससे संतुष्ट होते हैं, कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। तो ये थी आज की हमारी खबर। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा।